तो आधुनिक इतिहास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है ना। देखिएगा, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और जो विजेता होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आधुनिक इतिहास अगले 10 मिनट में आप सभी के सामने आने वाला है, जिसमें 1901 से लेकर के 1947 तक की जो पूरी कहानी होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा, 7 अगस्त 1905, याद कीजिए 1905 का जो साल था आपके, करजन साहब इस समय भारत के अंदर वायसराय थे, और इन्होंने भारत के अंदर जो बंगाल जो विभाजन है इसकी घोषणा इन्होंने भारत के अंदर कर दी थी। और इसी के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहाँ पर, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर जो है, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है इसको स्टार्ट किया गया है ना। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो विदेशी वस्तु है इसका जो बहिष्कार था इसको चालू किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। और वे तारीख कौन सी, वो तारीख थी आपके 7 अगस्त 1905, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 16 अक्टूबर 1905, ये वही तारीख है जिस तारीख को बंगाल जो है इसका विभाजन होना तय हुआ था। ठीक है, इसी तारीख को बंगाल जो विभाजन आपके यह तय किया गया था, और इसी तारीख को आपके रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया था। आगे देखिएगा, 1907 पूछूं आपसे, याद कीजिए, सूरत अधिवेशन जो है वो इस समय होता है। और सूरत जो अधिवेशन हुआ था, जो कि आपके कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर रास बिहारी, कौन, रास बिहारी घोष जो है ये आपके इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का आपकी विभाजन हो गया। ठीक, ब्रेकअप हो गया था। कांग्रेस में 2 दल बन गए आपके, गरम दल अलग हो गया आपके लाल बाल पाल वाला, और जो आपके नरम दल है वो अलग हो गया 1907 के अंदर। इसके बाद में दोस्तों 1909 की बात करूं आपसे, इसमें आपके कौन सा, इसमें आपके जो है मार्ले मिंटो एक्ट, कौन सा है, मार्ले मिंटो जो एक्ट है आपके वो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता, नोट करना आपके। और इसी एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी भारत के अंदर शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा। आगे देखिएगा, 9 जनवरी 1915 पूछूं आपसे, जो गांधी जी बैक है ना, जो महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी हैं वो भारत आ चुके हैं, गांधीज बैक, आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 1915 को। और 9 तारीख को जो है हम, इसी तारीख को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1916 पूछूं आपसे, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया। और आपको याद होगा इस अधिवेशन के हेड कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार जो है वो इस अधिवेशन के हेड थे, आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका आपस में क्या होगा, आपके इनके बीच में आपके पैक्ट हो गया, या फिर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। और जो नरम दल और जो गरम दल है इनके बीच वापस से क्या होगा, पैचअप हो गया, ये आपस में विलय हो गया, ध्यान रखना है 1916 के अधिवेशन के अंदर। आगे देखिएगा, 1917 की बात करूं आपसे, और इसी आपके 1916 के अंदर ही आपके इसी में लिखिएगा, आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना भी होती है। और इसी वर्ष आपके होम रूल लीग मूवमेंट जो है, होम रूल लीग मूवमेंट जो है यह भी आपकी इसी वर्ष स्टार्ट होता है। एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको ध्यान रखना है ना। और बीएचयू की स्थापना भी इसी वर्ष। आगे देखिए, 1917 की बात करूं आपसे, याद कीजिए, तो 1917 जो आपके कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की हेड कौन होती है, एनी बेसेंट इस अधिवेशन की हेड होती है। और आपको ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वर्ष में चंपारण सत्याग्रह होता है, और महात्मा गांधी जी पहली बार इसमें भाग लेते हैं, और ये बिहार के अंदर होता है। और जो नील की जो खेती थी, नील की जो खेती है इसके विरोध में, और यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी आपके तिनगठिया प्रथा, इसके विरोध में ये स्टार्ट होता है, चंपारण के अंदर होता है। आपके शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। 1919 पूछूं आपसे, इसमें एक तो रोलेट एक्ट आ गया, याद कीजिए, ना अपील ना दलील जो कानून है आपके वो है रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, अगला पॉइंट, इसी वर्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गया आपके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है
वो भी इसी वर्ष में आ चुका है, जहां पर प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है इसको लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो 1919 का रॉलेट एक्ट हो गया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है यह भी 1919 का है। और 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है आपकी, जिसका नाम था जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। और ये जो घटना थी आपकी, इस घटना के बाद में अमृतसर के अंदर होती है, और इसमें आपके वकील के रूप में भारत की ओर से शरशंकर नायर जो है इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 1920 की बात करूं मैं आपसे, तो 1920 लिखिएगा। 1920 जो आपके भारत में जो असहयोग आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हो चुकी है? 1920 के अंदर जो है इस आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है। और जो महात्मा गांधी जी हैं आपके, वो क्या करते हैं आपके, वो अपने केसर हिंद की जो उपाधि है इसे त्याग देते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1922, ठीक है। याद कीजिए चौरी चौरा घटना होती है आपके, चौरी चौरा घटना होती है कहाँ पर? गोरखपुर के अंदर होती है, नोट करना, गोरखपुर के अंदर होती है, यूपी में। और इस घटना के बाद में जो असहयोग जो आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको अंत कर दिया गया। इसके बाद 1923 पूछूं आपसे, याद कीजिए भाई साहब 1923 जो आपके इस समय स्वराज पार्टी किसकी स्थापना होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, नोट कीजिएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, नाम नोट करना। 1923 स्वराज पार्टी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1924 पूछूं आपसे, बेलगाम अधिवेशन होता है। और जो बेलगाम जो अधिवेशन था इसके हेड कौन थे? महात्मा गांधी जी आपके इसके हेड बनते, पहली बार ही हेड बने, ठीक है। इसके बाद 1925 पूछूं आपसे, इस वर्ष में आपके कानपुर अधिवेशन होता है, और इसकी हेड कौन बनती है? सरोजिनी नायडू इसकी हेड बनती है। पहली भारतीय महिला हेड कौन आपके? यही थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 अगस्त 1925 पूछूं आपसे, इस तारीख को काकोरी ट्रेन एक्शन क्या होता है? काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो इसी तारीख को होता है। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है। 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी, लिखना आपके रोशन सिंह, और आपके चंद्रशेखर आजाद, ये सब शामिल थे इसके अंदर। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 1927 पूछूं आपसे, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है इसका निर्माण होता है 1927 में, इसका फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। 7 लोग थे इसमें, सबके सब विदेशी थे। और 1928 के अंदर ये भारत आ गया ना, 1928 में ये भारत आ गया था। इसका विरोध भारत में होता है, साइमन गोबेक के नारे भारत के अंदर लगाए गए, ठीक है। इसी वर्ष में आपके नेहरू रिपोर्ट जो है यह भी भारत में पेश होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू जो है ये रिपोर्ट बनाते हैं 1928, आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1929 पूछूं आपसे, तो लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन ये कब होता है आपके? ये आपके 1929 के अंदर होता है, लिखना आपके। और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, और भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग यहाँ पर होती है। और 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित कर दिया ना, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह घोषित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना 26 जनवरी 1930 को। आगे देखिएगा 1930 की बात करूं मैं आपसे, तो इस समय कौन सा, इस समय आपके जो भारत में जो आपके सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये भारत में स्टार्ट हो गया। और इसी के तहत भारत में याद कीजिए दोस्तों आपके 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 आपके साबरमती जो आश्रम है यहाँ से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ आपके, जो कि 6 अप्रैल 1930 डांडी पहुंचकर, कहाँ पर? डांडी पहुंच करके समाप्त होता है, नमक कर के विरोध में होता है। इसको डांडी मार्च कहते हैं। ये किसका हिस्सा था? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा, आपको ध्यान रखना 1930 के अंदर जो है, नोट कीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यह भी आपके इसी में आपके लास्ट के महीने के अंदर स्टार्ट हो गई, आपको ध्यान रखना, जिसमें कांग्रेस ने आपके भाग नहीं लिया था, याद रखना, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930
नोट कीजिएगा। दांडी में यात्रा 1930 ध्यान आपके, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद 5 मार्च 1931 पूछूं आपसे, नोट कीजिएगा। इस आपके इस टाइम पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। क्या होता है? गांधी इरविन जो पैक्ट है ये इस तारीख को हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत ये तय होता है कि जो कांग्रेस है और सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेगी, तय होता है ना। 23 मार्च 1931 पूछूं आपसे, याद कीजिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी जो होती है आपके वो कब होती है? 23 मार्च 1931। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आजादी रही होगी, और मोहब्बत बड़ी कमाल की रही होगी। 23 मार्च की तारीख आपको ध्यान रखना है। और 1931 के अंदर ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें जो महात्मा गांधी जी आपके वो दोस्तों भाग लेने जाते हैं, आपके राजपुताना जहाज से जाते हैं, और फिर थर्ड के अंदर भाग नहीं लेते हैं ना। आगे देखिए 1931, मैंने अभी आपसे कहा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है आपके वो कहाँ होती है? वो इसी में होती है, ठीक है। 1932 पूछूं आपसे, पहली बात तो सांप्रदायिक जो पंचांग है, सांप्रदायिक जो पंचांग है वो कब आता है? वो इसी टाइम पर आता है। लाने वाले कौन था आपके? इसको लाने वाले थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे आपके? रैमजे मैकडोनाल्ड आपके प्रधानमंत्री जो है आपके लाने वाले थे इसको। इसके अलावा इसी वर्ष में सितंबर के महीने के अंदर ही पूना पैक्ट होता है, ठीक है। इसी वर्ष में सितंबर के महीने में ही पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? तो महात्मा गांधी प्लस आपके जो पंडित भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनके बीच में हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए तो सर 1940 की बात करूँ मैं आपसे, तो 1940 लिखना आपके अगस्त प्रस्ताव जो आपके ये इस वर्ष का है, आपको ध्यान रखना है 1940 का, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपके आंदोलन था यह भी स्टार्ट होता है। और पहला व्यक्ति कौन था आपके? पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, पहले व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है ना। 9 अगस्त 1942 पूछूं आपसे, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके स्टार्ट हो गया। और इस समय लिन लिथगो जो है आपके ये भारत के वायसराय थे। और इससे पहले ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये भारत में स्टार्ट हुआ। करो या मरो का जो नारा है आपके, डू एंड डाई का जो नारा है वो भी यहाँ पर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च 1946 पूछूं आपसे, याद कीजिए इस तारीख को आपके कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। आपके कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। याद कीजिए 3 लोग कौन कौन से थे आपके? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों शामिल थे इसके अंदर। पैंथिक लॉरेंस जो आपके ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। और सो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है इसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आता है, नोट करना। और अगला पॉइंट आपकी कि इसने कहा था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट भारत के अंदर होने वाली है, और कुल 389 सीट जो है ये इसमें होने वाली, ये भी तय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 9 दिसंबर 1946 पूछूं आपसे, संविधान सभा की जो पहली बैठक है आपके, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो इस तारीख को होती है, आपको ध्यान है। और इसी बैठक के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्हें क्या बना दिया गया? इन्हें आपके अस्थायी जो अध्यक्ष है वो अपॉइंट किया गया ना। इसके बाद 13 दिसंबर पूछूं आपसे, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना है वो पेश होती है, इस तारीख को नोट करना। और ये इसे हम क्या बोलते हैं आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी। और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। 3 जून 1947 पूछूं आपसे, तो माउंट बैटन भारत के वायसराय बनाए गए आपके। उन्होंने आपके ये 3 जून घोषणा करते हैं कि भारत पाकिस्तान जो है 2 राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र होंगे। ये आपको 3 जून की तारीख ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जुलाई पूछूं आपसे 1947 आपके, तो भारत का स्वतंत्रता जो अधिनियम है आपके वो किस तारीख का? वो आपके 18 जुलाई 1947 का, ठीक है। 26 नवंबर 1949 पूछूं, संविधान बन के कब तैयार हो गया आपके? संविधान बन के तैयार हो चुका है 26 नवंबर 1949 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को संविधान जो है भारत के अंदर वह लागू हो गया है। और इस संविधान का कुछ आंशिक जो आपके आर्टिकल है, 16 आर्टिकल जो थे आपके वो इस तारीख को लागू होते हैं, आपको नोट करना है। और ये बात आर्टिकल नंबर 394 में लिखी हुई है। इसमें सिटीजनशिप भाग 2 जो है
ये भी इसी में शामिल, आपको नोट करना है। और 26 जनवरी को पूरा संविधान भारत के अंदर जो है वह लागू हो चुका है। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के अंदर, नोट करना आपके, भारत के अंदर पहली बात तो साइन इस तारीख को होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछूं आपसे कि भारत में जो राष्ट्रीय गान है और जो राष्ट्रीय गीत है इसको कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमने इसी आपके तारीख को स्वीकार किया, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो आपके इसका फॉर्मेशन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर 22 जुलाई 1947 पूछूं आपसे, जो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमने इस तारीख को अपनाया, आपको नोट करना है। ये था हमारा गायत्री मंत्र, जिसमें मैंने आपको 1901 से लेकर के 1950 तक की जो घटनाएं थी मैंने आपको एक वीडियो में समझा दी है। टाइम